Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called linear equations in two variables. इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी की 3.5. एनसीईआरटी की 3.5 अच्छी एक्सरसाइज है, दमदार एक्सरसाइज है। वेट बहुत ज्यादा है उस एक्सरसाइज में मेरी तरह, तो थोड़ा सा ध्यान लगा के देखते हैं। 3.5 का पहला क्वेश्चन बोलता है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.5 का। ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मुझे इतना गंदा लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैं कभी क्लास में नहीं कराता, मुझे बहुत बेकार लगता है, बट वीडियो क्लास में मैं ये लेक्चर करा रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। हमने जब इसकी शक्ल देखी तो A1, B1 और C1, A2, B2 और C2। क्लास बोलेगी दोनों में कांस्टेंट इस तरफ है, लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। A1 1, B1 -3, C1 -3, A2 3, B2 -9, C2 -2। पहले A1 B1 C1 और A2 B2 और C2 लिखा, A1 अपॉन A2 निकाला, 1/3, 1/3, B1 अपॉन B2 निकाला, -3/-9, ये से ये गया, कैंसिल होकर आया 1/3। थोड़ा सी मुस्कुराहट चाहिए, अब मुझे आपके चेहरे से मुस्कुराहट चाहिए, क्योंकि A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 आ गया है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है, हम इससे बच गए। अपने माइंड को इतना शार्प रखो कि रिएक्ट करो। अगला C1 अपॉन C2 इज इक्वल्स टू -3/-2, -3/-2, that is 3/2. तो since A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2, अब तो जगह है हमारे पास, therefore the above pair of linear equations has no solution। पूरा कॉन्फिडेंस से लिखना, ऐसे लिखना कि मजा आ जाए, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 2 जब देखा तो माइंड में वही आना चाहिए, दोनों इक्वेशंस को देख के, A1 B1 C1, A2 B2 और C2। थोड़ा सा शक्ल देख के आइडिया लग गया है कि यूनिक आ रहा है। A1 1 है, B1 1 है और C1 5 है, A2 3 है, B2 2 है और C2 8 है। तो हमने निकाला A1 अपॉन A2, दैट इज 1/3, 1/3। अगर मैं करा पा रहा हूं, B1 अपॉन B2 क्या है, B1 अपॉन B2 क्या है, 1/2। तो सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, देयरफॉर सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। थोड़ा सा मुंह बना लेना, एग्जाम में मत बना के आना, मार्क्स कट जाएंगे, कटेंगे या टीचर गुस्सा हो जाएंगी। ध्यान से, तो अब हमारे पास सॉल्यूशन होता है x अपॉन B1 B2 C1 C2 इज इक्वल्स टू y अपॉन C1 C2 A1 A2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 A2 B1 B2। आराम से चलेंगे इसको देखते हुए। अब जब वैल्यू डालेंगे तो x अपॉन B1 B2 1 2 C1 C2 5 8 is equals to y upon C1 C2 5 8 A1 A2 1 3 is equals to 1 upon A1 A2 1 3, ये स्लैश पता नहीं क्यों आ रहा है बार बार, अपॉन B1 B2 1 2, फिर स्लैश आ गया बिना बात के। तो ध्यान से देखना, इसमें ना कैलकुलेशन मिस्टेक होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। आई डोंट नो, कुछ लोगों को ये बड़ा पसंद है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद। अपर लेफ्ट से लोअर राइट, आई डोंट लाइक इट। x अपॉन 1 इंटू 8 -2 इंटू 5 इज इक्वल टू y अपॉन, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको वैसे मत समझना, 5 इंटू 3 -8 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 1 -1 इंटू 3। तो x अपॉन 10 8 8 -10 y अपॉन 15 -8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 -3। अगर 7 हो तो x अपॉन
-2 इज इक्वल्स टू y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -1। अब इसको भी इसके बराबर रखेंगे और इसको भी इसके बराबर। x अपॉन -2 इज इक्वल्स टू -1, ये टोटल में तो -1 है ना, और y अपॉन 7 इज इक्वल्स टू -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई -7। x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू -7 आनी नहीं चाहिए। कहीं कोई गलती हुई है, कहीं कोई गलती हुई है जो हमें देखनी पड़ेगी A1 A2, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, जबरदस्ती थोड़ी करेंगे। y अपॉन 7, 5 3 जा 15 -8, A1 A2, A1 A2 देखो गलती हुई है। A1 A2 में 1 के नीचे 3 और फिर आया B1 B2, 1 के नीचे 2, 2 -1, कहीं गलती हुई है। 2 -7, क्वेश्चन लिखने में गलती तो नहीं हो गई। 3 2 जा 6 और -21 ओ -14 हुई है। हाँ हाँ, एक गलती बहुत बड़ी हुई है। जब कांस्टेंट उस तरफ होता है तो यहाँ -1 आता है, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। तो ये 1 के बराबर हो जाएगा, तो ये -2 था, ये -2 आ जाएगा, ये 1 था, ये 7 आ जाएगा। ये गलती हुई है। जब इसमें ax प्लस by इज इक्वल्स टू c हो, a1 b1 c1 और a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2, जब कांस्टेंट उस तरफ हो तो x अपॉन जो आता है, y अपॉन जो आता है इज इक्वल्स टू -1 अपॉन वो कर देना। ये हमसे ये गलती हुई थी, वही गलती यहाँ पर आ गई। x की वैल्यू 7 आ जाएगी, y की वैल्यू -2 आ जाएगी। चलो शुक्र है पकड़ ली हमने। अब ये वाला, इसको देखने के बाद फिर वही चलेगा। a1 b1 c1 a2 b2 और c2, a1 is 3, b1 is -5, c1 is 20, a2 is 6, b1 is -10, c2 is 40। तो a1 अपॉन a2 निकाला, 3 अपॉन 6 आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन 2 कैंसिल होकर। b1 अपॉन b2 निकाला, -5 अपॉन -10 आ रहा है, दैट इज 1 अपॉन 2। दोनों इक्वल आ गए। तुम खुद देख लो, जहां मुझे आइडिया लग जाता है वो मैं नीचे खुला करके करता हूं। और c1 अपॉन c2 निकालेंगे तो 20 अपॉन 40 आएगा, 1 जा 2 जा, ये भी 1 अपॉन 2 आया है। तो सिंस a1 अपॉन a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, therefore the system of equation has infinitely many solution। बट अगर एक्स्ट्रा लाइन लिख दोगे तो आपकी खुद की वैल्यू बढ़ेगी, इसमें किसी और का फायदा नहीं है, इसमें सारा फायदा आपका है। इससे अगला पार्ट, इसमें कांस्टेंट इसी तरफ है तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। a1 b1 c1 क्लास a2 b2 और c2, ध्यान से चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है। क्लास बोलेगी a1 is 1, b1 is -3, c1 is -7, a2 is 3, b2 is -3 और c2 is -15। तो a1 अपॉन a2 यहां पर आ रहा है 1 अपॉन 3 और b1 अपॉन b2 आ रहा है -3 अपॉन 3, कैंसिल होकर 1 आ रहा है, ये 1/3 और ये 1 है। तो लिखेंगे सिंस a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, therefore pair of linear equation has unique solution। और यूनिक सॉल्यूशन है तो निकालना पड़ेगा, x अपॉन होता है b1 b2 c1 c2 is equals to y अपॉन c1 c2 a1 a2, 1 आएगा क्योंकि कांस्टेंट इस तरफ है, 1 अपॉन a1 a2 b1 b2। बस थोड़ा सा ध्यान दे लेना, वो हमें खुद पसंद नहीं है ना, इस वजह से x अपॉन b1 b2 -3, b2 भी -3 है, c1 c2 -7 -15 इज इक्वल्स टू y अपॉन c1 c2 -7 -15 a1 a2 1 और 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 3 -3 -3 x अपॉन, ध्यान से देखो, अपर लेफ्ट से लोअर राइट, दैट विल बी 45 माइनस, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस और फिर वही -21 इज इक्वल्स टू y अपॉन -21 माइनस माइनस +15 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 माइनस माइनस +9।
तो x अपॉन 45 में से 21 जाएगा तो बचेगा 24 इज इक्वल्स टू y अपॉन -6 21 और 1 अपॉन 6, तो x अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। इसको भी इसके बराबर रखेंगे, इसको भी y अपॉन -6 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6, x इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 6, y इज इक्वल्स टू -6 अपॉन 6। तो ये 6 है, x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। द वैल्यू ऑफ x इज 4, द वैल्यू ऑफ y इज -1। बिल्कुल आराम से, प्यार से, मोहब्बत से करते हुए चलना। इससे अगला क्वेश्चन प्यारा क्वेश्चन है, अब तक हमने इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं करे और ये क्वेश्चन स्टार कैटेगरी का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन है। जिस पे मैं स्टार लगा दूं ना, वो स्कूल एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्कूल वाले थोड़ा सा स्किल बेस्ड पेपर बनाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दे लेना, स्पेशली वो वाले बच्चे जिनके पास एडवांस मैथ्स है, थोड़ा सा देख लेना। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आता है तो हमें पता है कि ये चीज गिवन है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। अब यहां पे सबसे पहले a1 b1 और c1 लिखो, a2 b2 और c2 लिखो। अच्छा बच्चा ध्यान से देखेगा तो a1 ये है, b1 ये है और c1 ये है, a2 ये है, b2 ये है और c2 ये है। तो सबसे पहले वैल्यूज देखो क्या है, a1 is 2, b1 is 3, c1 is 7, a2 is a minus b, b2 is a plus b और c2 is 3a plus b minus 2। बंदे का ना यहां थोड़ा सा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। अब ये वाली चीज यहां लिखोगे जो मैंने बादलों में लिखी है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है। तो मतलब a1 अपॉन a2 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। c1 है 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2। मुझे अपने आप से बहुत डर लगता है कि कहीं क्वेश्चन लिखने में, उतारने में कोई गलती ना कर बैठूं, तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, इसमें थोड़ा केयरफुल होकर चलना। तो एक बार मैं क्या करूंगा, 3 इक्वेशंस हैं, इन दोनों को आमने सामने रखूंगा। जब इन दोनों को आमने सामने रखूंगा तो 2 अपॉन ए माइनस बी बराबर हो जाएगा 3 अपॉन ए प्लस बी। ये इधर डिवाइड हो रहा है, 2 इंटू ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 3 इंटू ए माइनस बी, 2a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 3a माइनस 3b। अगर क्लास 7 है तो 3a माइनस 2a प्लस 2 है ना, माइनस 3b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो a माइनस 5b इज इक्वल्स टू 0। देखो तो एक इक्वेशन बन गई, या फिर a इज इक्वल्स टू 5b। चाहो तो ऐसे लिख लो, चाहो तो वैसे लिख लो, ये एक इक्वेशन आई है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों को आमने सामने रखूंगा, इन दोनों को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। 3 इंटू 3a प्लस बी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन a प्लस बी। 9a प्लस 3b माइनस 6 इज इक्वल्स टू 7a प्लस 7b। 9a माइनस 7a प्लस 3b प्लस 7b उधर जाके माइनस 7b इज इक्वल्स टू 6। ये माइनस 6 उधर जाके हो जाएगा प्लस 6। 9a में से 7a जाएगा, बचेगा 2a माइनस b माइनस 4b इज इक्वल्स टू 6। 2 कॉमन ले लो, a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 6। 2 1 जा 2, 3 जा मेरी क्लास बोलेगी a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3। अब आपके ऊपर है, चाहो तो इन दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व कर दो, एक येरी, या फिर थोड़ा सा तेजी से a इज इक्वल्स टू 5b है तो a की जगह लिख दो 5b। 5b माइनस 2b इज इक्वल्स टू 3 बिकॉज a इज इक्वल्स टू 5b है। तो 3b इज इक्वल्स टू 3, तो b इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 3,
b की वैल्यू आ जाएगी 1। जैसे ही b की वैल्यू 1 आई, a था 5b, a इज इक्वल्स टू 5b था, तो a इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1, a की वैल्यू आ जाएगी 5। इस क्वेश्चन में a की वैल्यू आ जाएगी 5 और b की वैल्यू आ जाएगी 1। दिस इज द सॉल्यूशन। आराम से पहले इसे एब्जॉर्ब करो, ऐसा नहीं कि एक सेकंड में समझ आ गया। इस क्वेश्चन को पहले करो, मुझे यहीं पॉज कर दो, तब आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का फायदा तब है जब ये क्वेश्चन ढंग से समझ आए। और आरएस या आरडी या टुगेदर या जो भी आपके पास एक्स्ट्रा किताब है, उससे एक आधा क्वेश्चन इस टाइप का जरूर प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहो तो इस लेक्चर में यही ब्रेक ले लो। ये करने के बाद जब मैं आगे आता हूं, वो कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जिंदगी में एक बात याद रखना, कामयाब आदमी ना, इंसान कामयाबी के लिए ये पूछता है मैं क्या करूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं क्या करूं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। बट उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं क्या ना करूं ताकि मेरी सक्सेस रह ना जाए। तो ये बात याद रख लेना, कामयाब आदमी को ये नहीं पता होता उसे क्या करना है सक्सेसफुल होने के लिए, उसे ये भी पता होता है उसे क्या नहीं करना सक्सेसफुल होने के लिए, कि क्या करने से उसकी सक्सेस में बाधा आ जाएगी, रुक जाएगी। तो ये बड़ा ध्यान देने की जरूरत है, वही आप ध्यान दो। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a1 b1 और c1 दे दो, a2 b2 और c2 दे दो। तो a1 है 2, b1 है 3, c1 है 7, a2 है 2k माइनस 1, b2 है k माइनस 1, c2 है 2k प्लस 1 एंड नो सॉल्यूशन गिवन है। ये गिवन है कि इट्स नो सॉल्यूशन, ये लाइन यहां बीच में लिखना। तो 2 अपॉन 3 इज a1 अपॉन a2, गलत कर गया ना, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन a2 इज 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू b1, 3 अपॉन b2 k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 7 अपॉन 2k प्लस 1। तो सबसे पहले जब भी तीन चीजें हो तो इन दोनों को सॉल्व करो। तो क्लास बोलेगी क्या, 2 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन k माइनस 1। जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इंटू k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2k माइनस 1, 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6k माइनस 3। तो 6k माइनस 2k इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 3, अगर साथ हो तो 1 इज इक्वल्स टू आ रहा है 4k। तो k की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है तो मैं एक बार पीछे से चेक जरूर करूंगा। 3.5 का थर्ड और 3.5 के सेकंड का सेकंड पार्ट। हाँ देखो k की वैल्यू 2 आ रही है ना, मींस मैंने कहीं क्वेश्चन गलत लिखा है। 3x प्लस वाई, ओए होए समीर भैया, 3x प्लस वाई लिखना था और मैं कोई और इक्वेशन लिख के बैठा हूं। चलो कोई नहीं, हमने ठीक किया है। ये k की वैल्यू आई 1/4, हमने ये वाला पोर्शन गलत कॉपी कर लिया है थोड़ा सा, चलो कोई नहीं। अब इन दोनों को आमने सामने करेंगे तो 3 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 7 अपॉन 2k प्लस 1। तो ये इधर डिवाइड हो रहा है, 3 इंटू 2k प्लस 1 is not equals to 7 into k minus 1. 6k plus 3 is not equals to 7k minus 7, not equals to 7k minus 6k, ये plus 3 plus 7, तो k is not equals to 10। ये याद रख लेना कि k is not equals to 10। ये थोड़ा सा इसको ध्यान देते हुए चलना, मैं इसको करेक्ट करके भी आपको करा दूंगा। अगला क्वेश्चन इजी है, इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सीधा सॉल्व करने को बोल रहा है, तो मेरे को इन दोनों में से शरीफ इक्वेशन ये लग रही है, शरीफ इक्वेशन का शरीफ आदमी ये लग रहा है। तो 2y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y, y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3y अपॉन 2, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। तो 8x प्लस 5 इंटू वाई इज 4 माइनस 3y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 9। एलसीएम आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 2
अभी ये 2 उधर नहीं जा सकता जब तक पूरे का एलसीएम ना ले लो। तो 8 2 जा 16 प्लस 5 4 जा 20 माइनस 15y इज इक्वल्स टू 9, ये उधर आ जाएगा। 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 36 माइनस 15y, अगर साथ हो तो 36 माइनस 18 इज इक्वल्स टू 15y। 15y इज इक्वल्स टू, अगर साथ हो तो 18 आ रहा है मेरे हिसाब से, तो y की वैल्यू आ रही है 18 बटा 15, 3 5 जा 3 6 जा। तो पहले y की वैल्यू आई है हमारी 6/5। आई विल चेक इट, नहीं तो कोई फायदा नहीं। हमारी आज कैलकुलेशन बहुत बेकार हो रही है। 4 माइनस 3y डालना था, हाँ 5 4 जा 20। ओ जल्दबाजी इतनी है यार, 4 माइनस 3y नहीं था, ये था 4 माइनस 3x। लिखी गलत रहे आज को x, तो ये x है यहाँ पर। सारा कैलकुलेशन वो है। सॉरी गाइस, थोड़ा लॉस्ट हो रखा हूँ, पता नहीं कहाँ लॉस्ट हूँ, कोई जल्दी ज्यादा है मेरे को, आई एम सॉरी। यहाँ पर आ जाएगा x, इसको देख लो जरा ध्यान से। एलसीएम आ जाएगा 2, तो 16x प्लस 20 माइनस 15x इज इक्वल्स टू 9। अब ये 2 उधर आ जाएगा, 16x में से 15x जाएगा, बचेगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू, अगर साथ हो तो 9 2 जा 18, तो x की वैल्यू आ जाएगी 18 माइनस 20, x की वैल्यू -2, सॉरी ये प्लस माइनस की गलती हो रही है, सॉरी। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस 3 इंटू एक्स की वैल्यू है -2 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 4 प्लस 6 अपॉन 2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 10 अपॉन 2, y की वैल्यू आ जाएगी 5। द वैल्यू ऑफ x इज -2, द वैल्यू ऑफ y इज 5। फॉर्म नहीं है, ध्यान से। अब 2 मिनट सांस ले लो। ये करने के बाद हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स में वो बोलते हैं फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और मेन बात है इफ दे एग्जिस्ट बाय अलजेब्रिक मेथड। ये भी चेक करना है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते भी हैं या नहीं। सो अ पार्ट ऑफ मंथली चार्जेस इन अ होटल इज फिक्स्ड, इन अ हॉस्टल इज फिक्स्ड। अगर मैंने आपको कंसेप्ट कराया है तो कि हॉस्टल में एक पार्ट तो फिक्स है, आगे क्या बोला है, एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। जितने दिन खाना खाया है उतने दिन का पैसा देना पड़ेगा। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, 20 डेज शी पेज 1000 रुपीज। अब तक क्वेश्चन दिमाग में आ जाना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द फिक्स्ड चार्जेस बी रुपीज एक्स, लेट द चार्ज पर मील बी रुपीज वाई, कि जितनी बार खाना खाया है। पहली इक्वेशन में बोल रहा है कि एक बच्चा 20 दिन खाना खाता है, तो एक्स तो देना ही पड़ेगा रहने का, प्लस 20 रुपए 20 बार खाना खाने का देना पड़ा 1000 रुपए। सेकेंड इक्वेशन में बोल रहे हैं एज द हॉस्टल चार्जेस वेयर एज बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, तो एक्स तो उसे रहने का देना पड़ेगा, और 26 डेज मतलब 26y इज इक्वल्स टू 1120। 1120, तो सबसे पहले a1 b1 और c1 लिखेंगे, a2 b2 और c2 लिखेंगे। अगर साथ हो तो a1 दे रखा है 1, b1 है 20, c1 है 1000, a2 है 1, b2 है 26, c2 है 1120। हाथ के हाथ हम यहां निकालेंगे a1 अपॉन a2, तो वो आ रहा है 1/1 दैट इज 1। b1 अपॉन b2 निकालेंगे 20 अपॉन 26 जो आ रहा है 10/13। तो a1 अपॉन a2, सिंस a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, therefore it has unique solution। यहां पूछा नहीं है कौन सा सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन एग्जिस्ट, आंसर आएगा, आंसर आएगा, बस ये वो कहना चाह रहा है। तो अब आंसर आएगा, वो कह रहे हैं कैसे आएगा। ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को हमने माइनस कर दिया, x से x गया,
ये +20, ये -26, -6y इज इक्वल्स टू -1120 में से 1000 जाएगा तो -120, ये कैंसिल तो y बराबर आ जाएगा 120/6, तो y आ जाएगा 20 रुपीज पर मील। नाउ x + 20y इज इक्वल्स टू 1000, तो x + 20 into 20 is equals to 1000, x plus 400 is equals to 1000, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1000 माइनस 400, x की वैल्यू आ जाएगी 600 रुपए। तो फिक्स चार्जेस जो हैं वो 600 रुपए हैं और जो फूड पर फूड मील का कॉस्ट है वो 20 रुपीज पर डे है। सो गाइस मैंने एक मिनट का ब्रेक लिया था। फोर्थ के बाद क्वेश्चन नंबर 2, फोर्थ का सेकंड पार्ट जो है वो बोलता है फ्रैक्शन बिकम्स। ये देखते ही सबसे पहले लिखूंगा लेट न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन बी, यहां पे सॉल्यूशन x, तो देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन b y, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from numerator। मतलब when 1 is subtracted from numerator, तो डिनोमिनेटर का क्या, डिनोमिनेटर से पंगे मत लो क्योंकि उन्होंने बोला नहीं। becomes 1/3, तो 3 into x minus 1 is equals to y, तो 3x minus 3 is equals to y। ये y इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस, ये -3 उधर जाके प्लस, ये बन गई पहली इक्वेशन। हाथ के हाथ a1 b1 और c1 लिख दो। a1 हो गया 3, b1 हो गया -1, c1 हो गया 3। अब इसी का सेकंड पार्ट बोलता है इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to numerator। it becomes 1/4 when 8 is added to denominator। when 8 is added to denominator, इस बार न्यूमरेटर से पंगे नहीं लिए, तो ये इधर क्लास क्या बोलेगी, ओहो क्लास बोलेगी कि सर y + 8 is equals to 4x, इधर ले आओ 4x minus y is equals to 8, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4x minus y is equals to 8। a2 b2 और c2, तो a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा -1, c2 हो जाएगा 8। अब हम कहीं साइड में जाकर a1/a2 निकालेंगे, a1/a2 निकालेंगे, 3/4, b1/b2 निकालेंगे। ये निकालना है -1/-1, -1/-1 कैंसिल होकर आ गया 1। तो सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2, देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सॉल्यूशन डज एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अब एक इक्वेशन थी 3x minus y is equals to 3 और दूसरी इक्वेशन थी 4x minus y is equals to 8। अब ध्यान से देखें तो सीधा सीधा एलिमिनेशन है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये बाय बाय, ये -4x में से 3x जाएगा, -x is equals to -5, ये से कट गया, x की वैल्यू आ गई 5। नाउ पुट x is equals to 5 in 3x minus y is equals to 3, 3 into 5 minus y is equals to 3, 15 minus y is equals to 3, 7 हो तो minus y is equals to 3, minus 15 minus y is equals to -12, तो y की वैल्यू आ गई 12। आराम से सांस ले लो, y की वैल्यू 12 आई है, देयरफॉर फ्रैक्शन जो हो जाएगी वो थी x/y, that is 5/12। The value of fraction in this case is 5/12। इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ये क्वेश्चन पहले एक बार आराम से पढ़ लो क्योंकि आमतौर पे 10th क्लास के बच्चे इस प्रकार का टेस्ट नहीं देते। हम लोगों की लाइफ में अभी नेगेटिव मार्किंग वाले टेस्ट नहीं आए हैं, तो हमें थोड़ा सा मुश्किल होगा ये समझने के लिए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। यश के 40 मार्क्स आए, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। अगर मुझे कुछ नहीं आया ना तो मैं यहां सबसे पहले लिख दूंगा लेट नंबर ऑफ राइट आंसर्स
be x, let number of wrong answers be y। बस ये लिखकर घर आ जाओ। अब एक बच्चे ने को किसी ने बोला भाई अगर तू कोई काम करता है तो तेरे को 70 रुपए मिलेंगे, ये काम कर दे 70 रुपए मिलेंगे, और ये करेगा तो 10 रुपए तू हारेगा। तो मैंने 8 बार ये काम किया और 2 बार ये काम किया, तो मेरी कमाई कितनी हो गई? 70 इंटू 8, क्योंकि मिले हैं, माइनस 10 इंटू 2। माइनस क्यों? क्योंकि 10 रुपए गए हैं, जाना इज माइनस, आना इज पॉजिटिव। अब यहां पर वो कह रहा है 3 नंबर मिल रहे हैं सही मार्क्स क्वेश्चन करने के। कितने क्वेश्चन सही करे हैं? x। तो मार्क्स कितने हो गए? 3x इज इक्वल टू 40। तो बच्चे ने कहा सर आप गलती कर गए, उसने कुछ क्वेश्चन गलत भी तो करे हैं। अच्छा चलो y गलत करे, और हर गलत क्वेश्चन करने पे एक नंबर कट रहा है, तो -1। तो जो पहली इक्वेशन आएगी वो आएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो आपका a1 b1 और c1 हो जाएगा, a1 हो जाएगा 3, b1 हो जाएगा -1 और c1 हो जाएगा 40। अब मैं कह रहा हूं मुझे पॉज करो और सेकंड इक्वेशन खुद से बनाने की कोशिश करो। सेकंड इक्वेशन कहती है हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर द राइट आंसर एंड 2 मार्क्स हैव बीन डिडक्टेड फॉर द रॉन्ग आंसर। तो यश भैया के आ जाते हैं 50 मार्क्स। मतलब सही सवाल करे थे x, तो 4 नंबर सही सवाल के मिलते, गलत सवाल करे थे y, 2 नंबर गलत सवाल के जाते, फिर भी यश भैया के कितने नंबर आ जाते? 50 नंबर आ जाते। यहां से 2 कॉमन आ रहा है, मैं लूंगा 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 50, मैं आलस को नहीं लेके चलूंगा 25, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। कुछ बच्चे इस इक्वेशन को लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आएगा, बट कॉमन लेना जरूरी है। अब मैं लिखूंगा a2 b2 और c2। अगर a2 देखूंगा तो 2, b2 -1, c2 25, तो मैं यहां पर जगह है a1 अपॉन a2 निकालूंगा, a1 इज 3 अपॉन a2 इज 2, b1 अपॉन b2 निकालूंगा, b1 इज -1 अपॉन b2 इज -1, तो आ गया 1। तो सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। अगर वैसे आज तक बोर्ड में ऐसे नहीं बोला गया, बट अगर बाई चांस बोर्ड में बोला हुआ और 3 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो 1 नंबर ऐसे ही कट जाना है आपका, आपको आते जाते आपका 1 नंबर कट जाना है। इसलिए ध्यान दो आसपास समाज में क्या चल रहा है। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। बच्चा कहेगा सीधी सीधी एलिमिनेशन हो रही है, माइनस ये प्लस ये माइनस, बाय बाय। 3x में से 2x जाएगा बचेगा x, 40 में से 25 जाएगा बचेगा 15। सो पुट x इज इक्वल्स टू 15 इन 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो 3 इंटू 15 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, 45 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40, तो ये y बराबर आ जाएगा 45 माइनस 40, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो करेक्ट आंसर्स भैया के थे 15 और रॉन्ग आंसर्स थे भैया के 5। जगह मिले तो थोड़ी सी लाइन लगा देना कि देयरफॉर द करेक्ट आंसर्स, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स इज दिस एंड नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स इज दिस। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ध्यान से करना, इसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं थी। इससे अगला क्वेश्चन अगर आप देखो तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट भी लिखा है और 2 स्टार दिए हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, इसमें मैं पूरी जान लगा के कराना चाहूंगा। इसके आगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला वर्ड आया है, तो मैंने आपको पुराने लेक्चर्स में टिप दी थी, जब भी रेक्टेंगल जैसी बात आए तो सबसे पहले ले लेना लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x लिखोगे तो थोड़ा सा हल्का लगेगा, x यूनिट्स, क्योंकि आंसर में मीटर्स या सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ, यूनिट्स दिया हुआ है। देयरफॉर लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल बी y, फिर क्लास बोलेगी यूनिट्स, और बात आ रही है कहीं पे एरिया की। देयरफॉर एरिया ऑफ
रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, तो बराबर हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर यूनिट्स। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बस सबसे पहले कभी भी रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन आए तो कृपया करके ये 2 बार जरूर लिख लेना, ये 2 बार जरूर लिख लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चा बोलता है क्वेश्चन कराओ सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे तो एरिया एक्स वाई है, बट वो 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5। वैसे तो लेंथ x है, बट अगर लेंथ को 5 कम कर दिया जाए एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, अगर ढंग से देखो तो ये न्यू एरिया है जो बराबर है न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेड्थ। ऑब्वियसली एक रेक्टेंगल है, अगर उसकी लेंथ को कम कर दोगे तो एरिया कम हो गया ना भाई, ये वाला एरिया उड़ गया। और अगर ब्रेड्थ को बढ़ाओगे तो भी एरिया बढ़ जाएगा, ये बढ़ा, ये वाला एरिया एक्स्ट्रा आ गया। तो जब भी लेंथ और ब्रेड्थ से छेड़खानी करोगे तो एरिया पर असर पड़ेगा। एक बार फिर दोबारा शुरू से देख लो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9, मतलब जितना भी एरिया है 9 स्क्वायर यूनिट कम हो गया, एक्स वाई माइनस 9। इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5, लेंथ वैसे तो एक्स थी, एक्स माइनस 5 हो गई और ब्रेड्थ हो गई वाई प्लस 3। तो अब जरा देखते हैं, इसको आगे करते हैं। तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस 3 से, माइनस 5 मल्टीप्लाई होगा वाई प्लस 3 से। तो एक्स वाई माइनस 9 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15। अब एक अच्छा बच्चा कहेगा सर ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये से ये स्टाइल मारो सर। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15। तो हमारे पास आ गया 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से 9 जाएगा 6। मैं a1 b1 और c1 लिख रहा हूं, a1 3 b1 माइनस 5 c1 6। अब मुझे पॉज कर दो और इसकी सेकंड इक्वेशन एक बार खुद से निकालो। इस क्वेश्चन की सेकंड इक्वेशन अपने आप से एक बार खुद से निकालो। तो बच्चा कहेगा सर हमने आपको पॉज करा और हमने इक्वेशन निकाली भी। आपकी जो इक्वेशन आनी चाहिए वो आ रही है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, वैसे तो लेंथ थी x, बट अगर 3 बढ़ा दी जाए एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेड्थ को 2 बढ़ा दिया जाए, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे तो एरिया एक्स वाई है, बढ़कर हो जाता है एक्स वाई प्लस 67, एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये से ये कैंसिल। 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 67 माइनस 6, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये करने में आपकी जीत होती है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा देख के चलना और कुछ नहीं है। अब ये करने के बाद मुझे थोड़ी सी जगह की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं। मेरी क्लास ध्यान देगी, सॉल्यूशन में दिक्कत नहीं आ रही थी। तो बच्चा बोलेगा इस क्वेश्चन का प्रोटोकॉल था A2 B2 और C2 निकालो, A2 2 B2 3 C2 61। तो A1 अपॉन A2 इज 3 अपॉन 2, B1 अपॉन B2 इज माइनस 5 अपॉन 3। तो सिंस A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2, तो हम लिख देंगे सोल्यूशन एग्जिस्ट, सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। तो अब कैसे सोल्यूशन निकालेंगे? एक इक्वेशन ये रही 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61,
फालतू की भीड़ को 2 मिनट के लिए हटा देते हैं अगर साथ हो तो। इक्वेशंस का अब यूज नहीं है, मैं अगले पेज पे जाना नहीं चाह रहा, नहीं तो कैलकुलेशन एरर हो जाएगा और कोई बात नहीं है। तो ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, नीचे वाली को 3 से, सो दैट इज 6x minus 10y is equals to 12, 6x plus 9y is equals to 183। ध्यान से देखेगी क्लास, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कैंसिल, -9 -10 -19y, 183 में से 12 जाएगा तो आएगा -171, माइनस से माइनस। थोड़ा सा बस कैलकुलेशन पे ध्यान देना और कुछ नहीं है, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं कैलकुलेशन में। तो y की वैल्यू होती है 171 अपॉन 19, 19 9 जा, y की वैल्यू आ गई 9, पुट y इज इक्वल्स टू 9n, 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6, तो 2x माइनस 5 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 6, 2x माइनस 45 इज इक्वल्स टू 6, 2x इज इक्वल्स टू 6 प्लस 45, मुझसे कहीं गलती हुई है क्या? 19 के टेबल में 171 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल्स टू 9, 9 5 45, ये भी ठीक आ रही है। ये 3x थी, 3x 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 3x, तो 3x इज इक्वल्स टू 51, तो x की वैल्यू आ गई 51 अपॉन 3, x की वैल्यू आ गई 17। देयरफॉर लेंथ जो है वो 17 यूनिट्स है, ब्रेड्थ जो है वो 19 यूनिट्स आ रही है, और एरिया विल बी इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इज इक्वल्स टू 323 स्क्वायर यूनिट्स। कैलकुलेशन पे ध्यान दे लेना, वो यहाँ रिफ्लेक्शन थोड़ा सा पड़ता है तो कई बार दिखती नहीं है चीजें, बट ये वाला क्वेश्चन करने के बाद अभी के अभी लेक्चर को पॉज करो और तुम लोग कुछ नहीं, कोई बात नहीं, अभी लेक्चर को पॉज मत करो, अभी चलने दो। अब इसके बाद हमारे पास जो एक क्वेश्चन बच जाता है, दैट इज ये वाला बच जाता है, पॉइंट्स ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। ये अपने आप में समझाने में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और वो दे रखा है 100 किलोमीटर अपार्ट। वो कह रहे हैं अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, यहां से गाड़ी स्टार्ट होगी, बंदा चलाएगा, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, ठीक है जी। इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, देखो पहले मेरी बात समझना, ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो ये सेम डायरेक्शन नहीं होगी, ये सबसे पहले गलती होती है। ए जा रही है लेफ्ट टू राइट और बी जा रही है राइट टू लेफ्ट, तो ये सेम डायरेक्शन नहीं होगी। सबसे पहले गलती ये हम कर जाते हैं, सेम डायरेक्शन नहीं। सेम डायरेक्शन ये होती है कि जहां तू जा रहा है मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, या जहां तू जा रहा है मैं भी तेरे पीछे पीछे आ रहा हूं, दिस इज कॉल्ड सेम डायरेक्शन। तो पहले बात समझना, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन विद डिफरेंट स्पीड्स, दे मीट इन 5 आवर्स। सेम डायरेक्शन मैंने कहा ये भी लेफ्ट टू राइट जा रही है, ये भी लेफ्ट टू राइट जा रही है एट डिफरेंट स्पीड्स। अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो वो डिस्टेंस उतना ही गैप बना रहेगा, ए की स्पीड ज्यादा होनी पड़ेगी और बी की स्पीड कम होनी पड़ेगी, तब जाकर वो इस पॉइंट पे मिल पाएंगे। दे मीट इन 5 आवर्स इफ दे ट्रैवल इन टुवर्ड्स ईच अदर, इफ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। तो ये तो सेकंड कंडीशन है। सबसे पहले जब हमारे देखेंगे तो हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ ए is x kilometers per hour, speed of b is y kilometers per hour। तो जो डिस्टेंस दे मीट इन 5 आवर्स, टाइम ऑफ ए 5 आवर्स, टाइम ऑफ बी भी दे रखा है 5 आवर्स। मैंने अपने लेक्चर्स में स्पीड टाइम पे मैं बड़ा ध्यान देके चलता हूं, तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, 5 इंटू एक्स, डिस्टेंस ऑफ ए 5x, डिस्टेंस ऑफ बी विल बी 5y। अगर ध्यान से देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इज 5x
और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज 5y। तो बच्चा बोलेगा ये पूरा जो येलो वाला है ये बराबर है इस ग्रे प्लस ग्रीन के। ग्रे प्लस ग्रीन के मतलब द क्वेश्चन इक्वेशन बिकम्स 5x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 100। 5x इज इक्वल्स टू 5 कॉमन ले लिया, y प्लस 20, 5 से 5 गया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अगर दिक्कत आई हो तो रिवाइंड करके एक बार दोबारा कंसेप्ट को देख लो, एक बार दोबारा कंसेप्ट को देख लो। आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको समझा सकूं। मैं ये मिटा नहीं रहा, फिर दोबारा ऐसे ही लिख रहा हूं। ये ए, ये बी, इसकी स्पीड ऑफ ए, टाइम ऑफ ए, डिस्टेंस ऑफ ए, स्पीड ऑफ बी, टाइम ऑफ बी और डिस्टेंस ऑफ बी, तीनों चीजें दे रखी हैं। एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स अपार्ट। स्पीड ऑफ ए थी x किलोमीटर्स पर आवर, स्पीड ऑफ v थी y किलोमीटर्स पर आवर। अब बोल रहा है इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मैं तेरी तरफ आ रहा हूं, तू मेरी तरफ आ जा, दे मीट इन 1 आवर। दे मीट इन 1 आवर मतलब 1 घंटे के अंदर, दोनों का टाइम हो गया 1 घंटा। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम x किलोमीटर्स, डिस्टेंस का फॉर्मूला y किलोमीटर्स। तो ये चला x किलोमीटर्स, ये चला y किलोमीटर्स। अगर फिगर को देखें तो बच्चा बोलेगा ये पूरा ग्रीन वाला बराबर आ रहा है ये ग्रे प्लस येलो के। तो जो सेकंड इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। अब x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 और एक थी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये इसकी इक्वेशन थी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। अभी भी a1 b1 c1, a2 b2 और c2 रहता है। तो a1 है 1, b1 है -1, c1 है 20, a2 है 1, b2 है 1, c2 है 100। तो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 1 दैट इज 1, b1 अपॉन b2 इज -1 अपॉन 1 दैट इज -1। अब सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, देयरफॉर क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना बड़ी बात नहीं थी, इसमें बड़ी बात थी इक्वेशन बनाना। दोनों कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल्स टू 120। तो x की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन 2, x की वैल्यू आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर, जो थी स्पीड ऑफ a। और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है, तो 60 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है। तो y बराबर हो जाएगा 100 माइनस 60, y बराबर आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि आ जाएगी स्पीड ऑफ b। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बुक्स में से इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। कुछ क्वेश्चन होंगे 70 किलोमीटर अपार्ट वाले, एक होगा 120 किलोमीटर अपार्ट वाला। तो ये क्वेश्चंस कर लेना। ये करने के बाद हमारी कौन सी एक्सरसाइज खत्म हो गई है, हमारी खत्म हो गई है 3.5, जिसमें एक दो जगह कैलकुलेशन में मैंने आपका टाइम वेस्ट किया। आई एम सॉरी फॉर दैट। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय। गॉड ब्लेस ऑल। जय माता दी। खुद भी खुश रहो भैया और औरों को भी खुश रहने दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।